नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने इसके जो है 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब पार्ट से स्टार्ट हो रहा हमारा है, जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा कर लाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दिल की धड़कन का कारण है वाल में से रिसाव होना। ठीक है, वाल में से रिसाव होना ये दिल की धड़कन का कारण है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झील के जमे हुए जल में मछली जीवित रह सकती है क्योंकि क्योंकि तली के निकट वाला पानी नहीं जमता है। ठीक, याद रखिएगा कि तली के नीचे मतलब मछलियाँ नीचे जिंदा रहती हैं और ऊपर बर्फ़ बन जाती है। इसका मतलब है कि तली के नीचे का पानी जो है वो जमता नहीं है। ठीक, ऊपर का ही जम जाता है सिर्फ ऊपर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेगर मरुभूमि स्थित है, कहाँ स्थित है? इसराइल में। ठीक है, इसराइल में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है, वेस्ट बैंक स्थित है, कहाँ पर है? जॉर्डन नदी के पश्चिम, इसराइल फिलिस्तीन में। ठीक है, जॉर्डन नदी के पश्चिम में, इसराइल फिलिस्तीन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? विविध अधिकार। ठीक है, विविध अधिकार है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है कि भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। याद रखिएगा आप लोग, हिस्ट्री का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट हमारा है, सांची स्थित विशालतम स्तूप माना जा सकता है मौर्य काल का। ठीक है, सांची में जो विशाल स्तूप स्थित है वो कौन सा मतलब काल का है? तो मौर्य काल का है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? 38वां समांतर। क्या कहलाती है? 38वां समांतर। नेक्स्ट है, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक एवं कुषाण। शक एवं कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की प्रेरणा मिली थी फ्रांस की क्रांति से। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, किस जिले का नाम राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलने के कारण उसी पर पड़ गया? पड़ा है मोरेना। ठीक है, मोरेना जो है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान पार्क घोषित की गई रुद्रसागर झील कहाँ पर स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव संजीन जीनोम परियोजना के पथ प्रदर्शक कौन थे? क्रेग वेंटर तथा फ्रांसिस कॉलिंस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, मोटे तौर पर करों और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच अनुपात को आंकते हुए भारत की कर वसूली कितनी है? 8%। 8%। इसके बाद देखते हैं हम लोग, टॉर्नेडो क्या है? एक अति कम दबाव वाला केंद्र है। एक अति कम दबाव वाला केंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, डंकन पास मार्ग कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एवं लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए आप लोग, लिखा है डकन, ये तो हमारा हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। याद रखिएगा, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। अगला प्रश्न हमारा है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? कि यह सुनिश्चित करना कि सिंचाई की क्षमता का बेहतर प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत टर्मिनेटर बीजों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? इन बीजों में आनुवंशिक अनुष्ठान करके ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं कि आगे वंश संवर्धन न हो सके। अगला प्रश्न में, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते? एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती हैं, इसलिए आंतों का जो है प्रतिबिंब अच्छा नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित क्या लोग हैं? भवभूमि। भवभूमि। अगला प्रश्न है, रबर का पौधा भारत में किस देश में लाया जाता है? किस देश से लाया जाता है? तो कहाँ से लाया जाता है? ब्राज़ील से लाया जाता है। ठीक है, तो ब्राज़ील से लाया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का वह क्षेत्र जो कभी अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, उसे क्या कहते हैं? मालवा। अगला प्रश्न हमारा है, कबीर किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के थे। ठीक है, अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरियन सारस भारत में सामान्यतः कहाँ देखे जा सकते हैं? केवला देवघाना पश्चिम बिहार में। अगला प्रश्न हमारा है, खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध भारतीय पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? वराह मिहिर। अगला प्रश्न, उबलता हुआ एक अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 77 कैलोरी। ठीक है, 77 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है कौन? उबलता हुआ एक अंडा। अगला प्रश्न है,
तीन विदुषियों गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर किस शहर में था? मिथिला में। ठीक है, मिथिला में था इनका शहर। इसका अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी दाइदू कहाँ स्थित है? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में। इसके बाद देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है, वह भारतीय मस्जिद जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया, श्रीनगर की हजरत बल मंदिर मस्जिद। ठीक है, मस्जिद। ठीक है, इसका देखिएगा अगला प्रश्न क्या हमारा है, अगला प्रश्न है, बहता हुआ बर्फखंड आइसबर्ग ऊपर से ना पिघलकर नीचे के तल पर क्यों पिघलता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नीचे के तल पर अधिक दबाव होने के कारण बर्फ का गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक प्रकार की किरण एक कांच की सिल्ली में हवा से प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसका अंतर होता है? गुणता का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों। इसके बाद देखेंगे हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर स्थित है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरुष में यूरिया बनता है यकृत में? यकृत में बनता है यूरिया। अगला प्रश्न है, पेयजल में क्लोरीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है? दंते क्षरण, कैरीज नामक बीमारी होती है, दंते क्षरण। अगला प्रश्न है, मानवों में लिंग का निर्धारण होता है गुणसूत्रों के आधार पर। अगला प्रश्न है, पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? प्रतान द्वारा। प्रतान का मतलब हुआ टेंड्रिल के द्वारा चढ़ते हैं। हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम होता है? हृदय से रक्त का वहन करना, मतलब हृदय से रक्त को पूरे शरीर के अंगों तक ले जाना, ये हमारे धमनियों का काम होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा है, ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल देता है, उसकी टांगें लंबी होती हैं और पंजों में पैड होते हैं। ठीक है, टांगें लंबी होती हैं, पंजों में पैड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो इसे कहते हैं श्वेत रक्तद्वार, मतलब WBC। ठीक है, WBC क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा का आकार कैसा है? वृत्तीय, वृत्तीय आकार की है विषुवत रेखा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है कहाँ से? पैसिफिक महासागर से। ठीक है, पैसिफिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जोग जलप्रपात किस नदी के आर पार पाया जाता है? शरावती नदी के। ठीक है, शरावती। अगला प्रश्न, भारत का मसाला राज्य है केरल। केरल राज्य कैसा है? मसाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय फोटोग्राफों से नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? फोटोग्राम मिति, फोटोग्राम मिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हिम और वर्षा के मिश्रण का वर्षण होता है? हिम और वर्षा के मिश्रण का वर्षण होता है स्लेट। भारत में 80% कोयला आता है कहाँ से आता है? झरिया और रानीगंज से। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट नाम है ये, झरिया और रानीगंज। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर ने दीन इलाही धर्म सफल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे जनता के सामने उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के राजा जिसको भारत का नेपोलियन कहा था उसे क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित? पुरी ओडिशा में स्थित है, पुरी ओडिशा में। और अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी थी? 18 दिन तक। ठीक है, 18 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर खपत का न्यूनतम खर्चा करने के लिए पर्याप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं? पूर्ण निर्धनता, निर्धनता मतलब गरीबी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। ठीक है, बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। याद रखिएगा आप लोग, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि ताजमहल क्या है? एक मकबरा है ताजमहल। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था, कब किया था? 1175 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया था? कलिंग के युद्ध के दौरान। और हमारा अंतिम प्रश्न आज का है कि पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक जिनको लोक हितवासी कहा था उसे क्या कहते हैं?
गोपाल हरि देशमुख। इस प्रकार से हमारा जो है ये आज का पार्ट 6 जीके का ये समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।